So, hey everyone, welcome back to this channel. This is Vaishnavi here, a 12th grader JE aspirant, and मैं अभी कर रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर. बट आई नीड टू से समथिंग कि आपको मेरी आवाज़ से ही समझ रहा होगा शायद कि हैव मेड अ मिस्टेक कि मैंने अप्रैल एटम के लिए फॉर्म ही नहीं भरा. या मतलब मैं अप्रैल एटम नहीं दे रही हूँ. मैंने फॉर्म ही नहीं भरा, वो डेट चली गई और मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा फॉर्म भरना बाकी था. आई नो इट इज़ अ स्टूपिड मिस्टेक, बट या आई एम नॉट गिविंग द अप्रैल अटेम्प्ट नाउ, बट स्टिल आई एम डूइंग द प्रेप. क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं एडवांस के लिए तो मैं क्वालिफाइड हूँ, तो आई थिंक मैं एडवांस दूंगी. एंड मैंने सीईटी के लिए भी फॉर्म भरे थे, तो मैं सीईटी दूंगी अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट ऑफ कोर्स. तो एज वो सिलेबस मैचिंग है दोनों जेई और सीईटी का, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से ही प्रिपेयर करूँ एज मैंने बैच ले रखी है तो वोरा क्लासेस की. सो मेरा यहाँ पे भी बैकलॉग क्रिएट होगा क्योंकि वो बोर्ड्स चल रहे थे इसलिए. सो आई वाज जस्ट कवरिंग अप माय बैकलॉग. एंड आज एक टेस्ट भी हुई, बोर्ड्स पहली वाली जो बोर्ड्स थी, एंड मैंने अटेम्प्ट की. 2 घंटे मैंने दी उसको, बट वो ऐसा हो गया कि कनेक्शन लूज़ हो गया तो वो क्विट हो गई. सो इसलिए मैंने उसको सबमिट नहीं किया. बट या मैं उसको चेक करूँगी और एक बार मैं आपको बता दूँगी कि व्हाट वाज द स्कोर ऑन द कम्युनिटी पोस्ट. सो या बट मुझे इतना बताना था कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट नाउ, आई एम डायरेक्टली प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस. एंड मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं एडवांस के लिए कर पाऊँ अच्छे से. एज फर्स्ट अटेम्प्ट में 94 परसेंटाइल इज़, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड परसेंटाइल टू स्कोर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 96 97 आनी चाहिए थी मेरी. क्योंकि मैंने जो रिस्पॉन्स शीट्स में देखा तो उसमें मैंने देखा कि यार बहुत सिली मिस्टेक थी, बहुत सिली मिस्टेक है एक्चुअली. तो इसलिए मैंने सोचा कि यार 96 97 बन सकती थी आराम से. बट इट्स ओके, गॉड्स प्लान. और अब मैं सेकेंड अटैम्प्ट भी नहीं दे रही हूँ, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन सी ई टी नाउ एंड एडवांस ऑफ कोर्स. तो सी ई टी के लिए तो सिलेबस सेम ही है, तो मैं यहाँ से ही करूँगी उसको. और मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है सी ई टी में, सो आई एम फोकसिंग ऑन मैथ्स नाउ. और मुझे मैथ्स भी अच्छे से इम्प्रूव करना है. और मैंने इसमें ये बैच इसीलिए ली थी क्योंकि मैथ्स मेरा अच्छा हो जाए, क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग एनी गाइडेंस फॉर मैथ्स कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे चैप्टर्स कंप्लीट करूँ और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. तो इसलिए मैंने ये बैच ले ली थी इनकी ऑफ सेकेंड अटेम्प्ट वाली जो बूस्टर नहीं, हाँ सेकेंड अटेम्प्ट वाली जो बूस्टर है, तो मैंने वो वाली ली है. एंड या आई थिंक मैं इसी कंटेंट से एडवांस के लिए भी प्रिपेयर करूँगी और देख के आऊँगी बस एडवांस. सो देखते हैं अब. बाकी मैं अपलोड नहीं कर रही थी अभी, मतलब 10 दिन हो गए मेरे लास्ट अपलोड को, क्योंकि आई एम लाइक शैटर्ड. मैं किसी चीज़ को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ. शायद इसीलिए क्योंकि मुझे करना था, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बट आई एम नॉट एडिटिंग इट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट. बस या मतलब कोल्ड है सब कुछ. बट आई डोंट नो कि मैं मतलब पढ़ाई को भी ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ना ही अब मैं वीडियोस बना पा रही हूँ ठीक से. और शायद मेरा मन भी उठ गया कि आई एम नॉट एबल टू कन्वे द थिंग आई वॉन्ट टू. एंड एक्चुअली यस, सो मैं बस अभी सोच रही हूँ कि मैं पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि फेब पूरा ख़त्म हो गया है, मार्च चालू हो गया है ऑफ कोर्स. एंड आई एम लेफ्ट विथ 30 days और अप्रैल चालू हो जाएगा, 30 to 31 days एंड अप्रैल चालू हो जाएगा. सो या इसलिए मैं वीडियोस भी ज़्यादा पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ. एंड आई मतलब ऐसा है कि आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई टाइम इन थिंकिंग अबाउट वीडियो एडिटिंग कि क्या एंटरटेन करूँ मैं एंड ऑल. आई जस्ट वॉन्ट टू हैव वन टारगेट कि मुझे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है, और आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम. एज मीन्स फिर भी क्रैक हो जाती, बट एडवांस इज़ थिंग टू टैकल. तो इसलिए मैं एडवांस के लिए कर रही हूँ अभी. सो आई थिंक मैं वीडियोस थोड़े कम डालूँ, बट प्लीज़ बेयर विट इट कि मतलब मैं रॉ वीडियोस डालूँगी शायद, बिकॉज मतलब मेरा दिमाग ही स्विच ऑफ हो गया है कि मैं क्या क्रिएटिव करूँ, लाइक थंबनेल में क्या क्रिएटिव करूँ, मैं एडिटिंग में क्या क्रिएटिव करूँ. सो इसलिए मैं शायद रॉ वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ. बाकी
इफ़ यू आर लाइकिंग द थिंग, इफ़ यू थिंक कि कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द चैनल। और या बट बाकी तो मैं शायद प्रायोरिटाइज कर रही हूँ चीज़ों को। अब मैंने ये सब जो मैंने जेई के वक्त किया था इन दिसंबर जनवरी, तो मैं ये सब अब पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, 2-2 पेजेस एवरी डे, ताकि मेरा ये भी रिवाइज होता रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थ्योरी मैंने इसमें लिखी है विद क्वेश्चंस एंड द एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट्स। तो या आई एम जस्ट डूइंग दिस एंड आई एम कंप्लीटिंग माई बैकलॉग्स हियर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके बाद में डाइल्यूट सोल्यूशन, और इसके बाद इलेक्ट्रोकेम करना है मुझे। सो या इट्स 8 नाउ, और मैं आज रात तक शायद 2 चैप्टर्स और कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि 1.5 घंटे का लेक्चर है। सो 1.5 घंटे का लेक्चर है, जिसे मुझे 2 घंटे लगते हैं आराम से करने में। सो या और मुझे मैं एओडी करने वाली थी आज। एओडी का लेक्चर था एक्चुअली, बट आई स्किप्ड इट क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है मैथ्स में। सो आई ट्राई टू शिफ्ट इट टू केमिस्ट्री, क्योंकि पूरा अनप्रोडक्टिव होने से अच्छा है कि कुछ प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक है, तो आज सुबह मैंने टेस्ट दी 3 आवर्स की, मतलब 2 आवर्स की, बट वो सबमिट नहीं हो पाई। बट आई नो द आंसर्स आई हैव मार्क्ड, सो आई एम गोना चेक इट। और फिर मैंने एओडी करना चाहा, बट एओडी नहीं किया, सो मैंने अभी केमिस्ट्री पे शिफ्ट कर लिया, और आई एम डूइंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाउ। एंड मैंने फिजिक्स की थोड़ी सी रिविजन कर ली थी दोपहर में। बाकी आई एम डूइंग दिस, एंड या नाउ आई एम डूइंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसके बाद मैं करूँगी डाइल्यूट सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेम का लेक्चर, क्योंकि वो भी मेरा पेंडिंग पे है। एंड दे आर आई थिंक द ईजिएस्ट चैप्टर्स आई नो, सो आई थिंक आई वुड डू दैट। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।